हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। वैसे हबीब, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कितना मान था मुझे कि मेरा भाई अपनी हर बात मुझसे शेयर करता है। अपनी हर छोटी बड़ी खुशी वो सबसे पहले मुझे बताता है, मुझसे मशवरा लेता है। और इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। दूसरों से पता चल रहा है मुझे इस बारे में। तुम मेरी बहन हो फहमी। इससे पहले कोई बात छुपाई है जो ये बात छुपा था? तो इस बारे में क्यों नहीं बताया तुमने मुझे पहले? अरे तो पहले मुझे खुद नहीं पता था, मैं तुम्हें क्या बताता। फ्लैट पे चोर आ गए थे, उसके बाद राहिला को वहां पे रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए अचानक फैसला किया और उसे घर ले आया। अच्छा अच्छा, अब तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन हबीब, मुझे तुमसे कुछ और जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा मशवरा दिया है और मैंने हमेशा समझाया और अब भी समझाना चाहती हूँ कि देखो, तुम्हारी कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन क्या क्या राहीला को घर में लाना ठीक लगता है तुम्हें? इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। बेवकूफ नहीं आई। क्या नुकसान होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा? हाँ, घर वाले नाराज हो जाएंगे, है ना? वक्त गुजरेगा, सब कुछ बहुत ठीक हो जाए। हबीब, किसी गलत फहमी में मत रहना। ये इतनी छोटी बात नहीं है कि चंद दिनों में लोग भूल जाएंगे। जिंदगी भर के लिए तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो सकते हैं। और तुम्हारी बेटियां, उनका दिल खराब हो जाएगा तुमसे। हो गया। ये क्या बात कर रही है यार? वो आयशा ने पहले ही उनका दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं क्या क्या उनके दिल में भर दिया उसने। मैं गैर जिम्मेदार आदमी हूँ, मैंने उसका कोई हक अदा नहीं किया, मैं एक जालिम आदमी हूँ। है सब नजर आता है, मैं सब जानता हूँ। देखो हबीब, सुनने और अपनी आंखों से देखने में बहुत फर्क होता है। वो जब ये सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखेंगी ना घर पे, तो छोटी बातों को भी सच मानने लगेंगी। और तुम्हें क्या लगता है, आयशा खामोश होकर बैठ जाएगी? वो पूरा घर सर पे उठा लेगी। हम गलतियां बटोरते फिरेंगी सबसे। और साइका आपा, सुमिना भाभी, क्या वो ये मौका हाथ से जाने देंगी? वो तो वैसे मौके की तलाश में तुम्हारे खिलाफ महाज बनाने में। भी तुम ये सब कुछ करके खुद को कमजोर बना रहे हो। पहले कमजोर था, अब मैं कमजोर नहीं। जब से राहिला मेरी जिंदगी में आई है, मैं खुद को मैं मजबूत महसूस करता हूँ। पागल हो गया ये। उसने मुझे एतमाद दिया है, मेरा साथ दिया है उसने मुझे समझाया है। ये जो मैं अब इतने फैसले ले पा रहा हूँ ना, राहिला की वजह से। कहीं उस एक राहीला के चक्कर में तुम बाकी सबसे दूर ना हो जाओ। मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये चीज़ है जो गलत है, वो ये चीज़ है कि परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ ये परवाह है कि तुम मेरा साथ दो या नहीं। मैं हाँ हाँ, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पे गौर जरूर करना। उसको परवाह राहिला की। और करूंगा इस बात पे। ये जरूर गौर ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। राहिला से तो मिल लो। राहिला से? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पहले अम्मा से मिलूं जरा। आई उनके पास नहीं गई, मैं फिर आती हूँ। एक भी बार ये नहीं बोला कि आयशा से मिल लो। भाभी, भाभी, आपने देखा जो मेरा डर था आज सच हो गया ना। वो घर आ गया। भाभी, आपने कोई शौक ही नहीं है। मैं मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। आज 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 जिंदा होते ना, कभी नहीं होने देते मेरे साथ ऐसा। हबीब से बाकी, हबीब से बात,
हबीब से बात करती मैं, वो बात सुनेगा मेरी। इधर इधर मुझे धमकी देकर गया है, करना राइना को कबूल। वाह 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 वाह, कोने में गई, बहुत बढ़िया एक्टिंग। कहाँ जाऊंगी मैं? कौन सा है मेरा ठिकाना? ऐसी डरती कैसे रहूंगी क्या? भाभी, जुल्म हो गया। कुजोर नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी और अबीब के बच्चे, तुम्हारे औलाद तुम्हें मजबूत करते हैं, तुम्हारे और अबीब के रिश्ते को मजबूत करते हैं। कौन सा रिश्ता भाभी? कौन सा रिश्ता? नाम क्या है रिश्ता? रिश्ते की बात कर रही हो? देखा नहीं अभी बाहर क्या हुआ है? उस शख्स को अगर अपनी बेटी होगी इतनी सी भी परवाह होती ना, ये जुल्म नहीं करता अपने बच्चे को पर सनद कर दिया लाके उसको घर पे। मेरी तो कुछ नहीं कर सकी ना, लेकिन तुम्हें अपनी बेटियों के लिए कुछ करना है, उन्हें उनका हक दिलाना है। और तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो आयशा, तुम्हें मजबूत होना होगा, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। और तुम्हें क्या लगता है ये अभी जो जो कहेगा, जो उसका दिल चाहेगा कहेगा, वो सब मान लेंगे क्या? हाँ, आपने देखा नहीं, कबूल कर लिया कि सबने कबूल कर लिया भाभी। कौन बोला? कबूल कैसे कर हुए थे सब? एक लफ्ज़ से बोला बोल नहीं आया उसको अंदर कहीं पे, हाथ पकड़ कर निकल गया सबके सामने से, एक लाश ही बोला किसी ने। वाह वाह वाह। और अम्मा की मर्जी के खिलाफ तो इस घर में कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चाहती तो राइला जली स्पॉट कर सकती थी क्या भाभी? सही कह रही है। नहीं, अम्मा ने भी साथ नहीं दिया, मेरा कोई नहीं हो, मेरा कोई नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ, कल भी थी और आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। पता है भाभी, एक काम पे है, इसने मेरा हमेशा साथ दिया, और बात नहीं, इसको क्या होता? मेरी बात मानो यार, तुम्हें बड़ी समझदारी से काम लेना है, अपनी बच्चियों के लिए मजबूत होना है, तुम्हें एक एक करके इस घर के हर शख्स को अपनी तरफ करना है। जब सब तुम्हारी तरफ होंगे और राहिला के खिलाफ, तो हबीब कमजोर पड़ेगा। सही कह रही है। जो उसको करना चाहिए उसे करना पड़ेगा, अकेली नहीं। बिल्कुल यही करना पड़ेगा। आपने बुलाया माँ? आओ। तो बैठ रही मेरे कदमों में। अम्मा, इस घर की बड़ी है, मैं आपके बराबर में तो नहीं बैठ सकती। मैंने कहा था बैठो, ये नहीं कहा था मेरे कदमों में बैठो। यहाँ उठो, सामने बैठो मेरे। ड्रामा कर रही है। बात करनी है तुमसे। बरसों से तुम्हारा यहाँ आना जाना है, लेकिन अब तुम यहाँ रहने के लिए आ गई हो। मेरी एक खुशकिस्मती है अम्मा, मैं तो सालों से तरस रही थी आप लोगों के साथ रहने के लिए। अब ये वक्त बताएगा कि तुम इस खुशकिस्मती को कायम रखना चाहती हो या नहीं। अच्छा, बात दरअसल ये करने की वजह तो सुन,
कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो इस घर के कुछ उसूल हैं, उन उसूलों को समझना चाहिए तुम्हें, उन पर अमल भी करना होगा। जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। एक बात तुम समझ लो अच्छी तरह से, हबीब के इस फैसले से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ उसके इस फैसले से। लेकिन चूंकि वो उस घर का बड़ा बेटा है, इसलिए उसके इस फैसले का मान रखना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन ये भी याद रखना कि अगर मुझे तुम्हारी नीयत में जरा सा भी शक हुआ, जरा सा भी शुबा हुआ, तो ये समझ लो कि मैं अब भी कमजोर नहीं। इस घर में मैं जो भी फैसला करती हूँ वो आखिरी होता है और कोई मुझसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता इस सिलसिले में, कभी भी नहीं। समझ में? को मुझसे इतनी सी भी शिकायत होगी ना तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी चुपचाप। समझदार हो, जाओ अपने कमरे में। जी। तो अभी फैसला सुना दे, पता नहीं क्लेश का इंतजार कर रही है। अभी अभी अगर आइला के हवाले से कोई बात करनी है तो मैं कोई जवाब नहीं दूँ। तुमने जो कुछ आयशा के साथ किया है ना, बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आपको आयशा की फिक्र है या अपनी? मैं कुछ समझी? पागल नहीं। क्योंकि आयशा से ज्यादा आप मुझे परेशान लग रही हैं। मैं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि आपकी बराबरी करने वाली, आपके बराबर खड़े होकर अपनी बात मनवाने वाली इस घर में आ गई है? ये तो नहीं सोच रही आप? बेवकूफ। दीप, तुम्हें अब तक रिश्तों की पहचान नहीं हो सकी? हो सकता है, अगर लोगों की पहचान करना आ गई है मुझे भाभी। मैं बता सकता हूँ आप क्यों परेशान है राहिला को लेकर। क्योंकि वो आयशा नहीं है, वो सीधी नहीं है, वो आपकी बातों में इतनी आसानी से आएगी नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा हबीब के तुम वही हबीब जो अपने बड़े भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, एक टांग पर खड़ा रहने को तैयार रहता था। भाभी भाभी करते उसकी जबान नहीं थकती कि तुम वो हबीब तो नहीं हो। अभी वक्त बदल गया, अब मेरा पलड़ा भारी है। अब आप मुझे वो जी हुजूरी वाला हबीब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? ऐसे ही लोग गिरते हैं मुंह के बल पे। अभी तो कर ले जो कर सकता है, मनमानी है। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।